ये कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वार्डन के पदों पर वैकेंसी निकली है, जो कि सीजीपीएससी के माध्यम से निकली है। तो इसमें देख लेते हैं। सीजीपीएससी में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 55 पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें आपको जो वेतन है वह लेवल 9 का मिलने वाला है। इसके अलावा यह जो पद है यह राजपत्रित श्रेणी का है। राजपत्रित सेकंड क्लास अधिकारी का पोस्ट है। इसमें टोटल यहाँ पर जो पद की संख्या 55 है, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर 23, 6, 18, 8 और बाकी फिर इसमें से महिलाओं के लिए अलग अलग। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसका डेट कब है जिसमें आपको फॉर्म वगैरह भरना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पैरा 2, पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता, जिसमें आप अधीक्षक का है, राजपत्रित है, सेकंड क्लास अधिकारी है, लेवल 9 का आपका 34,800 प्लस ग्रेड पे का रहेगा। इसमें जो मुख्य रूप से हम देखेंगे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, तो ध्यान देंगे इसमें है समाज कार्य या MSW, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है। आप MSW किए रहे हो या फिर समाजशास्त्र मनोविज्ञान में आपका PG हो, स्नातक होता है मतलब पोस्ट ग्रेजुएटेड, आपका UG के बाद 2 साल का PG हो, या फिर आप विधि में UG हो, 3 साल का, आप 3-4 साल का जो आपका होता है विधि में, उस पर आप ग्रेजुएशन हो। तो इसमें देखेंगे कि जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं या BSc वाले हैं, वो सब इसमें बाहर हो जाएंगे। या जो पोस्ट है वो केवल और केवल MSW, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और विधि, ये 4 ही सब्जेक्ट वालों के लिए है। बाकी सब सेम है। परिवीक्षा अवधि वही 3 वर्ष का, आयु सीमा भी सेम है 21 से 30 वर्ष। इसके अलावा जो राज्य के स्थानीय निवासी हैं, ST SC OBC हैं, उनको अलग से छूट इसमें मिलने वाला है। फिर इसमें आगे देखेंगे कि ये जो आयु की गणना है वो सही 1/1/2025 जो PSC का जो सामान्य प्रक्रिया रहता है उसके हिसाब से होने वाला है। बाकी इसमें ऐसा कोई नया नहीं है। मुख्य रूप से हम वही देखेंगे कि योग्यता के लिए हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब हाँ, इसका एक और देख लेते हैं। इसका सिलेबस इसका है टोटल 300 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा और 30 अंक आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 330 नंबर का होगा। ये 300 अंक मतलब 150 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का और 3 घंटे का आपका टोटल टाइमिंग दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित जनरल नॉलेज रहेगा और बाकी आपका जो 200 नंबर है वो बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा। जैसे इसमें विस्तृत सिलेबस इसका देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को जो सामान्य PSC का सिलेबस है उसी को कवर करेगा। अब भाग 2 जो अब बाकी आपका 200 नंबर कवर करेगा, उसमें आप देख सकते हैं बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका इस बालकों से संबंधित एक्ट वगैरह हो गया, भारत का संविधान हो गया, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण अधिनियम, ये बाल कल्याण एवं विकास से संबंधित जो सरकार की योजनाएं हैं, बाल संरक्षण एवं देखभाल, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी बालकों और महिलाओं से संबंधित इसी के इर्द गिर्द ये आपका सिलेबस है वो कवर करता है। उसके अलावा बालकों से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला पुलिस, ये इतने आपको कवर कर देता है। रही बात आपको मेन अगर इसकी तैयारी करनी है तो बल्कि आप अभी से इसमें भिड़ जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आप जो मेजर एक्ट हैं, इसमें मेजर एक्ट को तुरंत उठाइए और उसको फिर पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके अलावा फिर इसमें जो योजना वगैरह लिखा है बस उतने तक ही आपको सीमित रहना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। ये इस सिलेबस जो इसका विस्तृत सिलेबस, इसकी खासियत है कि जितना इसमें दिया है बस उसके इर्द गिर्द तक ही पढ़ना है। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिया है तो बस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और उसमें क्या क्या प्रावधान है, बस इतना आपको एक्सेस और इनसे संबंधित क्या क्या हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको नहीं जानना है।